आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रार्थना का बिना जीवन एक मछली पानी से जैसे बाहर हो जाएगा तो आपको पता है उसके जीवन में उस मच्छी तड़प तड़प कर अपना मौत का इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के साथ यदि हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, प्रभु के साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे तो ये सांसारिक बातों में अपना जीवन को समाप्त करने के लिए आप वेग में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। दुनिया जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो हम स्थिर हैं। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम हालातों से नहीं डरते, हम विपत्ति से नहीं डरते, समस्या से नहीं डरते, क्योंकि हमें वचन रोज दृढ़ करता है। जीवन में समस्या आएगा, मुश्किल आएगा, तूफान आएगा, कठिनाई आएगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपना परमेश्वर ने दिया वो वायदा है। मुझे पता नहीं कितने मसीह लोग इस वचन को फॉलो करते हैं। इस वचन को ध्यान ना देते समय हमारे जीवन में जब समस्या आ जाता है, तुरंत हम प्रभु को शिकायत करते, प्रभु तू मेरे जीवन में समस्या क्यों भेजा, तकलीफ क्यों भेजा, विपत्ति क्यों भेजा। हर मसीह लोगों के अंदर एक बैड थिंकिंग है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम जब मसीह में होने के समय पर हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आना है, हमारे घर में कोई क्लेश नहीं आना है, हमारे जीवन में कोई संकट, दुख, क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आना है, कोई भी समस्या नहीं आना, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जीवित परमेश्वर की हम हुजूरी में खड़े रहते हैं, उसकी आराधना करते, गीत गाते, दंडवत करके उसको स्तुति प्रशंसा करते हैं। ऐसा है तो परमेश्वर का कर्तव्य है अपने बच्चों को बिना प्रॉब्लम, प्रेज़ द लॉर्ड, इस संसार में एक मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखता है, ऐसा परमेश्वर को संभाल के रखना चाहिए कर। कुछ मसीह लोग यही सोचते हैं और जब प्रॉब्लम्स आने के समय पर परमेश्वर को दोष देकर बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वचन उनके अंदर नहीं है। प्रभु ने स्वयं का इस संसार में तुम्हें क्लेश है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था तो परमेश्वर ने मार क्यों खाया, दंड क्यों सहन किया, लोगों ने चेहरे पर क्यों थूका, दाढ़ियों को नोचा, सर पे कांटों का ताज क्यों रखा? क्या कि प्रॉब्लम नहीं है? इतना भारी वधस्तंभ उठाकर प्रभु स्वयं अपनी जान देने के लिए, जरा सोचना, अपनी जान देने के लिए अपना क्रूस स्वयं उठाकर चला। इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको दंड दिया गया, मृत्यु दंड, उससे भी कंसेशन नहीं दिया गया, अपना क्रूस उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, यदि हमारा प्रभु ने हमारी इतना सहन किया तो हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाएगा तो हम नाराज हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस संसार में जीना है तो एक प्रिपरेशन आपके जीवन में होना है।
आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बीमारी नहीं आएगा, मुझे सर्दी नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा। मेरा प्रभु जिंदा है, मुझे सब प्रोटेक्ट करेगा। सब कुछ आपको यहां से गुजरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम संसार में रहते हैं, हर मुसीबत, हर कष्ट, हर वेदना, हर प्रकार की निंदा हमारे जीवन से होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के द्वारा हम विजय प्राप्त करेंगे कर कर। तो इस वचन यही सिखाता है, क्योंकि हमारे जीवन में वो कष्ट, वो नष्ट, वो समस्या, वो तमाम प्रकार के विपत्ति को हमको झेलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने स्वयं कष्ट सहन किया, प्रभु ने अपने आप को बलिदान दिया, प्रभु ने अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए कुर्बानी दिया। इसीलिए प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में हम वचन के आधार पर हम वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन हमारे जीवन में कार्य करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस संसार में कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। आज मेरा विषय, जब सब कुछ छीन जाए तब भी परमेश्वर पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचना, सब कुछ छीन गया, फिर भी मेरा परमेश्वर तो मुझसे छीना नहीं गया। नहीं, हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकता है, परमेश्वर के खातिर आपको मार भी डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर को कौन अलग कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 21 कलम, जॉब चैप्टर 1 वर्स 21। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन अय्यूब कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। और आखिरी में यहोवा पर क्रोधित नहीं हो रहा, यहोवा पर अपशब्द नहीं कर रहा है। आखिरी में यहोवा परमेश्वर को अय्यूब क्या कहता है? यहोवा का नाम धन्य है। जरा सोचना, आप और मैं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो जाए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग गालियां बकने के लिए शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर की निंदा करना शुरू हो जाएगा। जो कुछ कहना है वो सब कुछ कहेंगे। आखिरी में कहेंगे, आज से मैं तेरा फॉलोवर भी नहीं है, तुझे मानेगा भी नहीं, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद किया है। मेरे बच्चे चलेंगे, बीवी चलेगी, मेरा मकान, सब कुछ देश के। आप देखा है पिछले समय में टर्की में जब भूकंप हुआ, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। एक धनिक व्यक्ति जिसका 3-3 बिल्डिंगें थे, इतना रईस आदमी, और जब टर्की में भूकंप आने के समय पर उसका सभी बिल्डिंग गिर गया, बीवी बच्चे सब चले गए। जब वो व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला बच्चा हूं, एक वक्त का खाना के लिए करोड़पति आदमी लोगों के साथ कैंप में हाथ फैलाते हुए एक वक्त का रोटी के लिए मोहताज हो गया। सोचना कितना बड़ा दुर्दशा। वो आदमी का जिंदगी क्या है? सब कुछ चला गया। अय्यूब कहता, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आज कौन अय्यूब के समान कह सकता है यहोवा का नाम धन्य है? मैं आपको इसीलिए हर रोज मोटिवेट इसीलिए करना चाहता हूं। ये वचन मैं आपको क्यों सुनाता हूं, सिखाता हूं?
ताकि प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स के पीछे मत जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख उठाने के लिए भी तैयार होना है, सीखना जरूरी है। दुख भी जीवन में आएगा। यदि मैं आपको ये नहीं सिखाएगा, आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर को कभी भी छोड़ सकते हैं। प्रभु को छोड़ने के लिए हमने परमेश्वर में कदम नहीं रखा। प्रियो, छोड़ना है तो फिर इसमें आना जरूरी नहीं है। मसीहत में मसीह लाइफ एक इजी लाइफ नहीं है। रोज परीक्षा का जीवन है। रोज असमाधान आपके जीवन में आ सकता है, टेंशन आ सकता है, लेकिन सबके लिए प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर है जिसको आप फॉलो करते हैं। वो आपको परीक्षा में गिरने नहीं देगा प्रियो, वो आपको मुसीबत में गिरने नहीं देगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। आज कितने लोग अय्यूब के साथ कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी। दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपके माता पिता छीन सकता है, बच्चे छीन सकता है, पति छीन सकता है, पत्नी छीन सकता है, घर छीन सकता है, गाड़ी छीन सकता है। आपसे कहेगा ये मसीहत छोड़ दो नहीं तो आपको खत्म कर देगा। और उस समय पर आप झुक गए उस व्यक्ति के सामने, तो याद रखना आपका परमेश्वर भी छीन आ गया है। लेकिन आप उस समय पर कहोगे, जान जाएगा तो भी मेरा परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ेगा। वो ये सबसे बड़ी कमाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपसे छीना नहीं जाता है। यही है एक रियल क्रिश्चियन। उसी को पहला एंट्री है स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसुस की मंडली के समय पर जब हम पढ़ते हैं, अनेक लोग मार्टिर हो गए और प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर वेट कर रहा है और आने वाला समय में बहुत लोग मार्टिर होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण अनेक लोगों की हत्या होगी। मैंने किया तो वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में। और भी अनेक लोग बाकी है स्वर्ग में, जिनका इस संसार में वध हो जाएगा प्रभु के नाम के लिए, लेकिन वो सब परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठ गिनाएगा, क्योंकि प्रभु के लिए ईमानदारी से खड़ा रहा। हमने टेररिस्टों का वीडियो देखा है, क्रिश्चियन लोगों का गला काटा गया पिटाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रिश्चियन भगवान को छोड़ दो और हमारा भगवान का नाम लो कर कहा टेररिस्टों ने। लेकिन हम देखते हैं 20-21 जन को एक साथ घुटने पर बिठाकर बंदूकों से भी भूना गया और कुछ तलवारों से भी काटा गया, लेकिन एक ने भी जीसस को छोड़ा नहीं। स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर उनके लिए वेट करके रखा है। हालेलुया। इन दिनों में वचन याद रखना। मेरा विषय यही है, जब सब कुछ छीना जाए तो भी हमारे लिए परमेश्वर पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में प्रभु आपके साथ है तो सब कुछ जाने दो। जब इस संसार छोड़कर हम जाएंगे तो प्रियो, हम 6 फुट का मिट्टी में ही जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। हम अपना पति को नहीं ले जा सकते, पत्नी को नहीं ले जा सकते, बच्चों को नहीं, ना ही संसार का दौलत। अकेले आया अकेले जाएगा। इसीलिए तो अय्यूब कहता है, मैं नंगा आया, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया। देखो, वस्त्र भी पहन के नहीं आता मनुष्य, वही सुनो, और वही नंगा लौट जाऊंगा। तो फिर क्या है मेरे लिए? बस मेरा परमेश्वर का धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु के लिए धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाए, तूफानों को सामना करने के लिए खड़ा हो जाइए। डरो मत, टेंस ना हो, डिप्रेशन में ना हो। कहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, होली स्पिरिट मेरे साथ है, मुझे मदद करेगा। मैं जहां भी जाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफिस में,
कोई भी स्थान में है, मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, कोई मेरा साथ आने की जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मुझे गाइड करेगा, वो उधर बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन दिनों में बड़े कार्य आपके जीवन में करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया, से धन्यवाद। जीवित परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तो कृपा किया, धन्यवाद। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। प्रभु तुझे छोड़ हमारे जीवन में कोई परमेश्वर नहीं, तुझे छोड़ हमारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं। हम तेरी आराधना सच्चाई से करने पाए। इन दिनों में अंत का समय निकट है, कोई बैकस्लाइड ना होने पाए। बल्कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु को जानते नहीं है, अविश्वासी है, हो सकता है पति विश्वासी पत्नी विश्वासी नहीं है, या फिर उल्टा, या बच्चे विश्वास में नहीं है, हर मसीह परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि अब प्रभु में लौट कर आने पाए। एक साथ मिलकर एक छत के नीचे परिवार एक साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर अवसर दे, इसके धन्यवाद देते। प्रभु तू प्रार्थना सुना, विनंती सुना, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।